दोस्तों सोचिए, अगर आपके घर में कोई बड़ी मुसीबत आए और आपका कोई दूर का पड़ोसी इंसानियत के नाते आपकी भरपूर मदद करे, तो आप उसे याद रखेंगे ना। पर तुर्की ने ऐसा नहीं किया। जब उस पर भूकंप की मार पड़ी तो भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। लेकिन तुर्की की एहसान फरामोशी देखिए। कुछ ही महीनों बाद तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के ही विरुद्ध चाल चल दी। क्यों? और अब भारत ने उसी की भाषा में उसे मजा चखाने का क्या प्लान बनाया है, चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। फरवरी 2023 में तुर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया, हजारों लोग मारे गए। भारत ने तुरंत ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई, दवाइयां, डॉक्टर, खाना, टेंट सब भेजा गया। पूरी दुनिया ने भारत की इंसानियत की तारीफ की। तुर्की के लोग भी भारत को धन्यवाद कह रहे थे। पर कुछ ही महीनों बाद तुर्की का इस्लाम प्रेम जाग गया। उम्मत को निभाते हुए तुर्की ने इंसानियत भूलकर भारत में आतंकवादी फैलाने वाले पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान में कश्मीर का एक सम्मेलन हुआ। वहां तुर्की के राजदूत शामिल हुए और भारत के खिलाफ जहर उगला। ओआईसी जैसे मंचों पर भी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर भारत पर बेवजह सवाल उठाए। दरअसल तुर्की और पाकिस्तान दोनों उम्मत के साथी हैं। वे मिलकर भारत को घेरने की कोशिश करते हैं। हथियार डील, ड्रोन सप्लाई, कूटनीतिक मंच, हर जगह। और ये पहली बार नहीं हुआ है। 2019 में जब भारत ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था, तब भी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की तीखी आलोचना की थी। तुर्की बार बार कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता है और भारत के विरोध में बोलता रहता है। पर अब भारत ने उसी की भाषा में उसे जवाब देने का फैसला लिया है। भारत ने सोचा, जो पाकिस्तान को ताकत दे उसके दुश्मन को ताकत क्यों ना दे। और तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ग्रीस। तुर्की और ग्रीस की दुश्मनी कोई आज की बात नहीं है, सैकड़ों साल पुरानी है। पहले तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य ग्रीस पर राज करता था। ग्रीस ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। फिर 20वीं सदी में कई बार दोनों में युद्ध हुआ। सबसे बड़ा झगड़ा साइप्रस नाम के द्वीप को लेकर है। आज भी साइप्रस 2 हिस्सों में बटा है। इसके अलावा दोनों में एजियन सागर में मौजूद छोटे छोटे द्वीप, समुद्री सीमाएं और तेल गैस के भंडार को लेकर लड़ाइयां होती रहती हैं। नाटो के सदस्य होते हुए भी दोनों देश एक दूसरे से भयंकर नफरत करते हैं। ये दुश्मनी ऐसी ही है जैसे भारत और पाकिस्तान की। अब खबर ये आ रही है कि भारत ग्रीस को लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल देने की बात कर रहा है। ये मिसाइल 1000 से 1500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है, यानी तुर्की के किसी भी ठिकाने पर हमला किया जा सकता है। तुर्की मीडिया में हड़कंप मच गया है। वो इसे भारत और ग्रीस का सैन्य गठजोड़ मान रहा है। अब अगर तुर्की पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध सपोर्ट करेगा तो भारत भी ग्रीस को तुर्की के खिलाफ मजबूत करेगा, यानी तुर्की को उसी की भाषा में जवाब। तो दोस्तों, तुर्की ने भारत की मदद भूलकर पाकिस्तान का साथ दिया। अब भारत कूटनीति से तुर्की को सबक सिखाने की तैयारी में है। क्या आपको लगता है कि भारत का ये टिट फॉर टैट कदम सही है? क्या ऐसे ही तुर्की को उसकी हरकतों का जवाब मिलना चाहिए? हमें अपनी राय जरूर बताएं।